मार्केट में सबसे सस्ता लैपटॉप भी एसर का है एंड सबसे महंगा लैपटॉप भी एसर का है। एंड अगर मैं एसर की गेमिंग सीरीज की बात करूं, ELG सीरीज आ जाती है जिसकी ये रिव्यू वीडियो है। एंड इसके बाद फिर एस्पायर गेमिंग सीरीज है, नाइट्रो सीरीज है, प्रेडेटर सीरीज है एंड अभी रिसेंटली तो नाइट्रो लाइट भी आ गई है। इतनी सीरीज के अंदर तो एसर के सिर्फ गेमिंग लैपटॉप ही मिलते हैं। नाउ ये जो अपने पास है एसर का ELG गेमिंग लैपटॉप, ये एंट्री लेवल गेमिंग लैपटॉप है। प्राइस है 60,000 रुपीज एंड इसके अंदर हमें RTX 3050 मिलता है 6GB वाला। रिसेंटली मैंने HP Victus रिव्यू करा था, उसमें भी सेम ग्राफिक कार्ड है लेकिन प्रोसेसर उसके अंदर राइजन वाला है। तो अगर आपको इन दोनों का कंपैरिजन चाहिए तो कमेंट कर देना टेकम। अगर इनफ कमेंट्स होंगे तो मैं दोनों को कंपेयर भी करवा दूंगा, गेमिंग भी चेक कर लेंगे दोनों की साइड बाय साइड। नाउ पहले देखते हैं कि भाई ये लैपटॉप दिखता कैसे है। ग्रे कलर का लैपटॉप है, थोड़ा कट्स वाला डिजाइन है लैपटॉप का। बैक पे भी ऐसे कट से बने हुए हैं एंड सेम कीबोर्ड के पास भी फ्रंट पे कट से बने हुए हैं। वैसे दिखने के अंदर काफी मिनिमल सा डिजाइन है इसका। वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बैलेंस अच्छा है इसका। सिंगल हैंड से हम लैपटॉप को ओपन भी कर सकते हैं लेकिन इसका कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। सिंगल हैंड से लैपटॉप ओपन हो ना हो, ओवरऑल ना तो कोई परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है इससे, मतलब कोई मेजर चीज नहीं है ये। बाकी ओवरऑल जो लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी है, पॉलीकार्बोनेट के अंदर हमें लैपटॉप मिलता है लेकिन इसकी जो टॉप लिड है वो हमें मेटल की मिल जाती है। हिंजेस भी ओके हैं इसके, थोड़ा वॉबल नोटिस होता है इसके अंदर। एंड इसके जो एयर इनटेक वेंट्स हैं वो नीचे दे रखे हैं। एग्जॉस्ट वेंट्स हमें मिल जाते हैं लेफ्ट राइट एंड बैक पे भी हमें एग्जॉस्ट वेंट्स मिल जाते हैं। स्पीकर इसके डाउन फायरिंग है। अभी थोड़ा ध्यान दो, ये सेक्शन उनके लिए जिनको लैपटॉप ऑफलाइन परचेज करना है। ये नाम याद कर लो, क्रिएटिव लैपटॉप पॉइंट लुधियाना में स्टोर है इनका। किसी भी ब्रांड का कोई भी लैपटॉप है, किसी भी बजट का लैपटॉप है, चाहे आपने PC बिल करवाना है, सब कुछ आपको एक ही स्टोर पे मिल जाएगा। एंड अगर आपने स्टोर विजिट नहीं भी करना, पैन इंडिया इनकी डिलीवरी भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी लोकेशन एंड कॉन्टैक्ट नंबर आपकी डिस्प्ले पे है, चाहे आप स्टोर विजिट कर रहे हो चाहे कॉल कर रहे हो। टेकम का नाम जरूर बता देना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब ये देखते हैं कि भाई 60,000 रुपीज के इस लैपटॉप में हमें क्या मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एसर ELG में i5 13 जनरेशन प्रोसेसर है, 13420H। इंटेल का मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर है इस बजट का, जिसमें 8 कोर एंड 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं। एंड ये जो टोटल 8 कोर्स हैं उसमें से 4 परफॉर्मेंस कोर्स हैं, 4 एफिशिएंसी कोर्स हैं। ग्राफिक कार्ड की बात करें जो कि बैकबोन होता है गेमिंग लैपटॉप का, RTX 3050 है, 6GB VRAM वाला, TGP 75 वॉट्स है, 16GB की रैम मिल जाती है, DDR4 रैम है 3200 मेगाहर्ट्ज वाली। लेकिन एसर ने क्या करा, इस लैपटॉप के अंदर सिंगल चैनल रैम दे रखी है। वैसे परफॉर्मेंस जो बेस्ट निकलती है रैम की वो डुअल चैनल में निकलती है, चाहे आप 8+8GB की 2 चिप्स ऐड कर लो या फिर 16+16 की 2 ऐड कर लो। लेकिन मैंने इस लैपटॉप को ऐसी टेस्ट करा जैसे ही आपके पास डिलीवर होगा, जो इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वही टेस्ट करी है मैंने। कैसी इस पे गेमिंग होती है, कैसी इस पे एडिटिंग होती है, वो सब कुछ मैंने आगे कवर करा है। लेकिन इसकी जो रैम है दैट इज एक्सपेंडेबल। 64GB तक हम इसकी रैम को बढ़ा सकते हैं। स्टोरेज इसके अंदर में मिल जाती है 512GB की। Gen 4 SSD है लैपटॉप में, लेकिन इसकी SSD की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ही Gen 3 वाली है। रीड एंड राइट को एक बार ही चेक करो, 3500 के आसपास इसकी रीड की स्पीड आ रही है एंड 3400 के आसपास इसकी राइट की स्पीड है। Gen 4 की जो एक्चुअल में गुड स्पीड है ना वो 6000 प्लस होती है रीड की एंड राइट की होती है 5000 प्लस। अब इसे चेक करो, ये मैंने अभी रिसेंटली MSI का लैपटॉप रिव्यू करा है, उसकी ये स्पीड है एंड उसके अंदर हमें Gen 4 SSD मिल जाती है। एक चीज आपको बताता हूँ, जो बजट के लैपटॉप होते हैं ना, चाहे उसके अंदर Gen 4 SSD मिल रही है, उसकी जो स्पीड है वो कम होती है एज कंपेयर टू हाई एंड जो गेमिंग लैपटॉप या क्रिएटर लैपटॉप होते हैं उससे। बाकी इसके अंदर में M.2 स्लॉट मिल जाती है, एम्प्टी स्लॉट है। SSD को जब भी आपने अपग्रेड करना होगा फ्यूचर में तो एक्सपेंशन के टाइम पे ज्यादा रीड एंड राइट स्पीड वाली SSD आप लगा सकते हो। 2 स्लॉट्स हैं तो इसके अंदर 2 TB तक अपनी जो स्टोरेज है वो इजीली अपग्रेड हम कर सकते हैं। बाकी लैपटॉप में 3 महीने के लिए गेमिंग पास भी है। MS ऑफिस नहीं मिलता इसके अंदर में। Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 दोनों की सपोर्ट है। अब इसके ना एक बारी परफॉर्मेंस एंड बेंचमार्क स्कोर्स चेक कर लेते हैं। सबसे पहले Cinebench R23 जो कि 3D रेंडरिंग से CPU की रॉ परफॉर्मेंस को चेक करता है। सिंगल कोर स्पीड क्या है, मल्टी कोर स्पीड क्या है, पैरेलल परफॉर्मेंस कैसी है। 1695 एंड 10276 स्कोर्स मिल रहे हैं। एंड इसका जो 2024 है वो उसका लेटेस्ट वर्जन है, उसके भी स्कोर्स हमें काफी बढ़िया मिल जाते हैं। इसके बाद जो Geekbench 6 है जो कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को टेस्ट करता है, CPU प्लस GPU की ओवरऑल जो प्रोसेसिंग होती है वो यहाँ पे मेजर होती है। डेली जितने भी हम टास्क करते हैं वो सब कुछ यहाँ पे चेक होता है। एक सिंपल सी चीज बताता हूँ आपको, अगर आप थिन एंड लाइट प्रोफेशनल लैपटॉप बाय कर रहे हो फिर Cinebench ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। Geekbench एंड जो PC Mark 10 है उन दोनों से ज्यादा Cinebench मैटर करेगा अगर आप थिन एंड लाइट प्रोफेशनल लैपटॉप बाय कर रहे हो। गेमिंग के अंदर सारी चीजें मैटर करती हैं। स्कोर्स आपके सामने, वीडियो पॉज करके इन सभी स्कोर्स को चेक कर सकते हो। आफ्टर दैट जो PC Mark 10 आ गया जिसके अंदर ऑफिस वर्क, वीडियो कॉल्स, वेब ब्राउजिंग, पूरी सिस्टम की रियल वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी चेक करता है, उसके भी स्कोर्स काफी बढ़िया है। उसके बाद 3D Mark है, GPU की जो गेमिंग कंपेटेबिलिटी चेक करता है, CPU का बॉटलनेक, दोनों चीजें चेक करता है ये। आफ्टर दैट क्रॉस मार्क आ गया, ब्लेंडर हो गया, इन सभी के स्कोर्स आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो। अब एक चीज पे ध्यान दो, जो रिसेंटली मैंने HP Victus का टेस्ट करा, Ryzen 7 7445HS एंड उसके अंदर भी 3050 है, 6GB VRAM है, लेकिन उसकी TGP 50 वॉट्स है। उसके साथ जब मैंने इसके स्कोर्स को कंपेयर करा ना, अब ये चीज नोटिस करोगे कहीं पे एसर विनर है, कहीं पे Victus, मतलब दोनों के प्राइस के अंदर काफी ज्यादा फर्क है। परफॉर्मेंस का भी फर्क निकल के आ रहा है, प्रोसेसर का भी फर्क है, ग्राफिक कार्ड की पावर में भी काफी डिफरेंस है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जगह पे एसर के रिजल्ट ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू HP Victus एंड वो लैपटॉप महंगा भी है। इसके बाद
भाई मैंने इस पे एडिटिंग करके देखी है, एडिटिंग बढ़िया से हो जाती है इस पे, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट सब कुछ एकदम ही स्मूथली चला। लेकिन इसकी जो डिस्प्ले है 45% ATSC वाली डिस्प्ले है, तो एक्सटर्नल मॉनिटर लगाना पड़ेगा अगर आपको एकदम ही एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए कलर ग्रेडिंग के। नहीं अगर आप इसकी डिस्प्ले पे काम करोगे फिर कलर्स जो है वो थोड़े से वॉश आउट एंड फेडी लग सकते हैं, तुमसे ना हो पाएगा। म्यूजिक एडिटिंग होगी, वीडियो एडिटिंग होगी, जो बेसिक 3D एडिटिंग होती है ना वो सब कुछ हो जाएगा। 15.6 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले है, IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले लैपटॉप में, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, पीक ब्राइटनेस 280 निट्स है इसकी एंड 45% NTSC कलर गैमेट। नाउ गेमिंग लैपटॉप है, गेमिंग परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। GTA 5 खेल के देखिए, फुल एचडी वेरी हाई सेटिंग पे वीसिंग ऑफ करने के बाद 150 से 180 प्लस FPS मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे GPU 78% यूज हो रहा है, CPU यूजेज जा रही है 40%, टेम्परेचर 90 डिग्री के आसपास है इसका एंड रैम यूज हो रही है 8.5-8.6 GB के आसपास। गेम प्ले एकदम स्मूथ है। एंड आफ्टर दैट जब मैंने इस पे गॉड ऑफ वार खेल के देखी है, फुल एचडी हाई प्रीसेट वीसिंग ऑफ करने के बाद DLSS अल्ट्रा पे रख के 65 to 70 FPS मिल रही है। एंड यहाँ पे जो रैम की यूजेज है वो अराउंड 12 GB जा रही है। एंड इसके बाद अल्ट्रा प्रीसेट पे वीसिंग ऑफ करने के बाद DLSS अल्ट्रा 45 FPS मिल रही है। रैम यूजेज बिल्कुल सेम है। फिर इस लैपटॉप की जान निकालने के लिए वीसिंग ऑफ करके DLSS ऑफ कर दिया मैंने। अल्ट्रा प्रीसेट पे गेम चल रही है, 35 से 40 FPS मिल रहे हैं। प्लेबल है लेकिन यहाँ पे ग्राफिक्स बहुत ही लो थे इसके। आफ्टर दैट साइबरपंक की बात करें, फुल एचडी हाई प्रीसेट वीसिंग ऑफ, DLSS ऑफ, रे ट्रेसिंग ऑफ, 45 प्लस FPS मिल रहे हैं। रैम 9.3 GB यूज हो रही है, CPU यूजेज 55%, टेम्परेचर 92 डिग्री के आसपास एंड GPU यहाँ पे फुल यूज हो रहा है, 98% जा रहा है, टेम्परेचर 72 डिग्री के आसपास। फिर सेम सेटिंग पे DLSS अल्ट्रा पे करके खेला, 80 to 90 FPS मिल रहे हैं। फिर फुल एचडी पे जब खेल के देखा, ग्राफिक्स क्वालिटी लो है, 20 to 30 FPS मिल रहे हैं। रे ट्रेसिंग यहाँ पे साइको। ये सारी सेटिंग्स इसलिए रखी है मैंने कि भाई आपको आइडिया सा मिल जाएगा कौन सी सेटिंग पे कितनी परफॉर्मेंस हमें ये लैपटॉप निकाल के दे रहा है। ये जो सारी गेम्स है क्लियर है, मीडियम टू हाई सेटिंग पे AAA टाइटल वाली गेम्स अपनी चल सकती हैं। सेटिंग्स को थोड़ा ट्वीक करके आप खेल सकते हो। नाउ इसके बाद पोर्ट्स की बात करें, देखो पोर्ट्स तो इस लैपटॉप के अंदर भर भर के दे रखी हैं। बैक पे USB Type-C पोर्ट मिल जाते हैं जो कि सिर्फ डेटा ट्रांसफर के लिए यूज कर सकती हैं। ये चार्जिंग एंड डिस्प्ले इन दोनों को सपोर्ट नहीं करती। आफ्टर दैट HDMI पोर्ट है 2.0, 4K 60 हर्ट्ज का मैक्स आउटपुट मिलता है इस पे एंड iGPU से आउटपुट मिलता है, डेडिकेटेड से नहीं। आफ्टर दैट चार्जिंग पोर्ट है, उसके बाद मिनी डिस्प्ले पोर्ट मिल जाती है। अब ये चीज नहीं मुझे समझ में आई, Type-C पोर्ट से डिस्प्ले नहीं है जो कि ट्रेंडिंग चल रही है और मिनी DP पोर्ट ऐड कर दी है। आफ्टर दैट राइट साइड पे ईथरनेट Type-C, इसके अंदर भी हम सिर्फ डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है एंड USB Type-A पोर्ट्स मिल जाती हैं। वैसे देखा जाए तो इतनी ज्यादा पोर्ट्स अभी गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर ही दिखती हैं। जो थिन एंड लाइट प्रोफेशनल लैपटॉप उसके अंदर तो डे बाय डे पोर्ट्स खत्म ही होती जा रही हैं। और हाँ, हेडफोन के साथ ही माइक का सेपरेट पोर्ट दिया गया है, ये बढ़िया चीज है। कुछ हेडफोन में अलग से आते हैं माइक एंड हेडफोन के पोर्ट, कन्वर्टर नहीं लेना पड़ेगा फिर उस केस में आपको। एक और चीज का ध्यान रखना, मक स्विच नहीं मिलता इसके अंदर। इस बजट के कई लैपटॉप्स के अंदर मक स्विच मिलता है लेकिन इसके अंदर हमें नहीं मिलता, जैसे लॉक के अंदर मिल जाता है। देखो मक स्विच से सिर्फ यही फायदा होता है, जो डिस्प्ले है वो iGPU से ले या फिर डेडिकेटेड GPU से। लाइक अगर आप गेमिंग नहीं कर रहे, iGPU से डिस्प्ले लेके बैटरी बैकअप लंबा मिलता है। एनीवेज गेमिंग लैपटॉप है लेकिन इससे परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड, देखो 15.6 इंचेस वाला मॉडल है तो फुल साइज कीबोर्ड है इसके अंदर। कीबोर्ड का कलर चेंज कर सकते हो लेकिन वो कलर साइकिल वाला फीचर नहीं है इसके अंदर। RGB है, बाकी सारी कलर्स हैं इसके अंदर। टाइपिंग एक्सपीरियंस के अंदर ऐसा मुझे कोई दिक्कत नहीं मिली, बड़ी बड़ी एरो की कीज मिल जाती हैं। ट्रैक पैड जो है वो मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है, फुली क्लिकेबल है, काफी स्मूथ भी है इसका ट्रैक पैड। नाउ एसर का जो कंट्रोल सेंटर है जहां पे आप जाके सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, CPU GPU की परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकते हो, फैन की स्पीड, कीबोर्ड की लाइटिंग चेंज हो जाएगी, बैटरी की सेटिंग और भी सारा कुछ आप ट्वीक कर सकते हो एसर के कंट्रोल सेंटर पे। तो इसको जरूर चेक कर लेना आपने जब भी लैपटॉप परचेज करोगे। बैटरी की बात करें, देखो 54 वॉट की बैटरी मिलती है इसके अंदर, लेकिन भाई गेमिंग लैपटॉप है, बैटरी कौन ही देखता है इसके अंदर। तगड़ी परफॉर्मेंस चाहिए तो चार्जर लगा के गेमिंग करेंगे। 150 वॉट का अडेप्टर दिया गया है, 90 से 100 मिनट में बैटरी फुल चार्ज हो जाती है इस लैपटॉप की। स्पीकर्स तो भाई एकदम ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऐसा आपने सोचना भी नहीं है। बहुत ही बेसिक से स्पीकर्स हैं। बाकी ब्रांड्स इस रेंज के अंदर आपको जो लैपटॉप में देते हैं बिल्कुल वैसे ही स्पीकर्स हैं एवरेज, लेकिन वेबकैम की क्वालिटी डिसेंट है। कॉलिंग करनी है, वीडियो कॉलिंग करनी है, लाइव स्ट्रीम्स करना चाहते हो वो ठीक ठाक सी हो जाती हैं इस पे। माइक की आउटपुट भी काफी बढ़िया है इसकी। मीटिंग या फिर लाइव सेशंस पे वेबकैम एंड माइक दोनों ही ठीक है इसके। अदर वेरिएंट्स पे एक बार नजर घुमा लेते हैं। Acer ELG के देखो बहुत सी मॉडल आते हैं। 12th जनरेशन 12450H 2050 वाला मिलेगा 67,000 रुपीज में, टोटली ओवर प्राइस है। उसी सेम प्रोसेसर के साथ में 3050 आपको मिल रहा है 72,000 रुपीज का। डिस्काउंट के बाद आपको मिल जाएगा 68,000 के आसपास। एंड जो लैपटॉप आपको मैं बता रहा हूँ 3050 6GB वाला विद 13 जनरेशन प्रोसेसर 13420H 60 से 65,000 रुपए तक आराम से मिल जाएगा लैपटॉप। एंड बाकी इसका जो i7 वाला मॉडल है 13620H 72,000 रुपीज के अंदर हमें लैपटॉप मिल रहा है। नो डाउट कि i7 है, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन भाई ग्राफिक कार्ड भी तो चेक करो, 3050 मिल रहा है, 1000-2000 रुपए और डाल के आपको 4050 मिल जाएगा। तो टोटली वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप आज की डेट में Acer ELG 13420H वाला विद 3050 ही है।
6GB VRAM, इसे ही कंसीडर करो आप। बाकी वीडियो कैसी लगी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। किसी और लैपटॉप का रिव्यू देखना चाहते हो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।